अहमद भाई हमारा तो आज पहली बार है, आप तो छतों पे आपने टाइम गुजारा है। हाँ बिल्कुल, बसंत गुजारी पहले आपने कभी? बिल्कुल। और जो अंदरून की बसंत है ताबिश भाई, आई कैन नॉट टेल यू, आज बड़े अरसे बाद एक ऐसा समा है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, जी जी, के मजा आ रहा है देख के, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। आमिर भाई आपने बसंतें तो मनाई होंगी टकाटक? ऑनेस्टली कभी नहीं, कभी भी नहीं मनाई? नहीं मुझे शौक नहीं है पतंगबाजी का। भी नहीं शुरू में? नहीं, मैं 2007 से हूँ यहाँ पे, हाँ, लेकिन मुझे नहीं बैन हो चुकी थी। मुझे शौक भी नहीं है एक पतंगबाजी का। राशिद भाई आपका ताल्लुक तो कराची से रहा, आपका बसंत से कोई ताल्लुक नहीं, पतंग से जरूर रहा। पतंग से रहा, बिल्कुल। पतंग उड़ाई भी आपने, और फिर जब पतंग उड़ती तो फिर पतंग पे मोहरे भी बहुत खैर बहरहाल नहीं, आज गया अहमद के साथ गया था अंदरून, और अहमद ने यार आज जो गाड़ी चलाई है ना इसने, हम लोग गलत चले जाते थे, अब वहां से यू टर्न लेके रॉन्ग लेकिन रॉन्ग आई। लेकिन अच्छा था कि लोग जितने भी थे पहचानते थे अहमद को, और उनको रास्ता दिया गया माशाल्लाह। और माशाल्लाह मरियम नवाज, अगर आप ये तो एक चलान दो जगह हुआ यार पर बुरी बात सुनाओ ना, लोकेशन लगाई हुई थी अंदरून की, तो वो एक कट मिस हो रहा था, तो वो 4 मिनट से 25 मिनट पे आ रहा था, तो वो कुछ करना ही पड़ना था, रिक्वेस्ट करके करे थे राशिद भाई, क्या करे, लाइव चल रहा है, पहचानते हैं इनको, इतने बड़े स्टार हैं, एक अलाउड है, एक अलाउड। अच्छा भाई ऐसा है कि पहले थोड़ी क्रिकेट पे बात करेंगे। पाकिस्तान का आज मैच हुआ नीदरलैंड से, बात करेंगे मैच पे, मगर सबसे पहले स्क्वाड पे। पहला सवाल है अहमद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, स्क्वाड में कोई ऐसा बंदा बाहर तो नहीं रह गया जिसका टीम में होना बनता था मगर है नहीं? अच्छा भारी सवाल पूछा है, आते स्टार्ट अच्छा किया, सवाल है कि अच्छा स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि हसन नवाज को मिडिल के अंदर होना चाहिए था। राशिद भाई मिडिल ऑर्डर में समद था, उसको ट्राई किया आपने, नवाज को ड्रॉप कर दिया आपने, और विकेट कीपर बहुत सारे जमा किए हुए हैं। थोड़ा मिडिल ऑर्डर में वीकनेस है, जो बात कर रहे हैं ना, ये हसन नवाज को ट्राई किया, 2 मैच खराब हुए तो आपने उसको बाहर ही कर दिया, तो है इश्यूज हमारे। तो मुझे एक तो हसन नवाज का लगता है, दूसरा मुझे लगता है इवन दो परफॉर्मेंसेस पे बात हो सकती है, तो परफॉर्मेंसेस तो बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं। अब हारिस रऊफ की आप बात कर रहे हैं, माना कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आपकी टीम के अंदर एक एक्सप्रेस बॉलर तो बनना चाहिए ना, कि जो बीच के अंदर विकेटें ले ले, जो डेप्थ में, अब ये कहते स्पिन विकेटें होंगी, तो आज तो स्पिन नहीं मिली, नहीं मिली आज तो, जो है ना पेसर का बॉल निकल रहा था जो यॉर्कर मार सके, तो आई थिंक हारिस रऊफ का एक जो है ना, मुझे लगता है बीबीएल में अच्छा भी खेला, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आया होगा। एक तरफ बाबर था, जिनकी ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ कि बीबीएल में ही परफॉर्मेंस नहीं रही, राइट, और एक क्लब लेवल ही है ना, बीबीएल तो उनका क्लब है, और जिस तरह तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो टीम में आ गए, लेकिन हारिस रऊफ जो कि वहां हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको टीम में नहीं लेके आया गया, और बोला क्या गया कि 3 जगह पे बॉलिंग नहीं कर सकता, मतलब 3 चीजें नहीं कर सकता, 3 डायमेंशन नहीं है भाई। आपको दोस्तों मैचों में नजर नहीं आया कि 3 डायमेंशन नहीं है? दोस्तों मैचों के बाद नजर आया कि 3 डायमेंशन मतलब कि हर फेज में बॉलिंग नहीं कर सकता, नए बॉल पे, मिडिल में, पावर प्ले में, डेथ में, तो ये 200 मैचों के बाद नजर आया। तो आई थिंक ये हसन नवाज शाहीन कर सकता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। कौन है 3 डायमेंशनल बॉलर हमारे पास राशिद भाई? बिल्कुल सही बात, रमान जो भी आया था ना, रमान है उनके, वो आपको लगता है हमारे 3 डायमेंशनल बॉलर कौन है? नहीं, हारिस तो कर सकता है यार, वो उसने किया स्टार्टिंग में, नया बॉल भी किया, मिडिल ओवर्स में तो वो विकेट लेके देता है, चेंज भी किया। यस, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, अगर आपको लगता है कि उससे डेथ ओवर्स में नहीं हो रही, तो एज अ मैनेजमेंट या एज अ कप्तान आपका काम है कि आपने प्लेयर से काम कैसे लेना। वो आपका विकेट टेकर है, जैसे अहमद ने कहा कि 140 वो करता है, तो आप उसको मिडिल में यूज करें, 7 से 15 पे करें, वो आपको विकेट भी लेके देगा। आपका एक तो ऐसा एक्सप्रेस बॉलर होना चाहिए कि जो आपको ऐसी टीमें, नीदरलैंड जैसी आगे, नामीबिया आगे, आपको पेस से उनको डिसीव करना पड़ता है। आज जो इंडिया के बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने क्या किया, ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने उनको तेज पेस से आउट किया, तो ये डिफरेंस होता है। वर्ल्ड क्लास टीम में एक पेस बॉलर तो होना चाहिए। राशिद भाई आपने जिक्र किया मिडिल ऑर्डर वीक है, जबकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बाबर हैं, फखर हैं, तो फिर वीक कैसे? ये कि वो कभी खेले ही नहीं इस नंबर पे। अभी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो दूसरी दफा बाबर आजम ने नंबर 4 पे बैटिंग की है, और वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं, और 130 या 110 मैचेस फखर जमान के हैं, वो 7वें दफा वो बैटिंग कर रहे थे नंबर 7 पे, तो उनका नंबर तो है नहीं है। इसी वजह से जब उनका बैटिंग आ रही है तो वो तो बॉल ढूंढ रहे हैं, इवन फखर जमान भी बॉल ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका पावर प्ले में आइडिया है खेलने का, कोई डॉट बॉल भी खेल लेता है, लेकिन उसके बाद वो अपना गेम खेलता है। लाहौर कलंदर से आपने देखा होगा, जितनी भी जीत में उसका किरदार था, वो एज ए ओपनर था, मिडिल ऑर्डर तो कहीं पे भी नहीं था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार कि हमारी मिडिल ऑर्डर, फिर उस्मान, मैं तो बहुत बैक करता हूँ उसको, लेकिन वो मुझे बैक नहीं कर पा रहा। आज भी वो आउट हो गया, 5-6 मैचेस, अहमद ही बता रहा था
5-6 मैचेस हो गए उनके रन ही नहीं है वर्ल्ड कप में। वो वेस्ट इंडीज में यहाँ पे खेले थे, अमेरिका भी गए, अभी भी खेले। तो इसको इस मैच में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ गई जीतने के लिए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वापस ना आ जाए। अभी वैसे इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे लूज करे तो खत्म हो गया था। और हमें मुश्किलात हो जाती है क्योंकि हमने जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है तो हम फ्रंट पे हम ही लड़ रहे हैं ना। सही बात है। और उसके बाद जब हार जाते तो Oh, yes. बैकफुट पे हम हो जाते हैं। Yeah. तो अभी क्या है कि पाकिस्तान ने जो भी स्टेप लिया हुआ है उस पर कायम रहे, बस हमारी दुआ अच्छा, इस पे आएंगे हम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो होने वाले, तो बात करेंगे। अहमद भाई, आपसे आगाज करूंगा दोबारा से आज के मैच के ऊपर। आज का मैच, अब पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि लास्ट 4 मैचेस जो T20 के खेले, हमारा पावर प्ले बहुत अच्छा जा रहा है, हमें रन बना रहे हैं। उसके बाद फिर एक डिप आ जाता है और फिर 200 तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो आज जो मैच आपने देखा वही फॉल ऑफ विकेट, शुरू का अच्छा स्टार्ट 60 पे 2 और फिर विकेट्स गिरती रही, हमने तब भी एक डिसेंट टोटल चेस कर लिया। कैसे देखते हैं? आज बॉलिंग बेहतर थी, जबकि नेदरलैंड्स को इससे कम में आउट किया जा सकता था। इवन देन वी गिव अवे 147। तो मैं थोड़ा इसको क्रैक डाउन कर देता हूँ मैच को। सबसे पहले तो टॉस जीत के जो कप्तान का बयान था कि इतना घास तो मैंने श्रीलंका में कभी देखा ही नहीं है। नहीं तो हो जाता है यार, कोई ऐसी बात नहीं है, घास निकल आते हैं। आपने टॉस जीत के उनको बारी करा दी। तो इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि अर्ली स्टार्ट हो, अच्छा स्टार्ट हो। एक टूर्नामेंट के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, एक टोन सेट करनी होती है। और शाहीन का जो पहला ओवर था और शाहीन का जो दूसरा ओवर था, ही वाज रियली एक्सपेंसिव। एंड यू नो, माइंड यू कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आखिरी 7-8 जो टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, वो शाहीन खेले हुए हैं और उन्होंने पास के अंदर करके दिखाया भी हुआ है। बहुत अरसे से उनकी परफॉर्मेंस या फॉर्म उस तरह की है नहीं। सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है सबको कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन नाउ इट्स हाई टाइम, ऑलमोस्ट 100 T20 उनके होने लगे हैं। अगर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में कहीं स्टैंड करना है तो आपकी स्पिन के साथ आपकी फास्ट बॉलिंग को हाथ खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें शाहीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर दे वर क्रूजिंग, लेकिन उनका इनएक्सपीरियंस जो है नेदरलैंड का, एक टाइम पे 170-75 लग रहा था कि आराम से वो करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ शॉर्ट सिलेक्शन, बैक टू बैक विकेट गिरी, जिसके बाद वो यही होता है जब आप ज्यादा क्रिकेट ना। और पाकिस्तान की स्पिन जो अबरार है, उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उनको रोक के रखा। शादाब ने भी डिसेंट और बेहतर बॉलिंग की साथ। लेकिन मेरा मसला ये है कि आपने फहीम अशरफ को भी रख लिया, आपने साइम को भी रख लिया, शाहीन को। शाहीन ने भी एज अ प्योर फास्ट बॉलर सिर्फ 3 ओवर किए। फहीम अशरफ ने आपने 1 ओवर नहीं किया और साइम अयूब से आपने 1 ओवर करवाया। तो आप इतने बॉलर्स कहाँ लेके जा रहे हैं? आप एक बैट्समैन को एंटर क्यों नहीं करते बीच में कि आप जो है ना साइम से अपने 4 ओवर पूरे कराएं? शादाब की अभी बेशक उन्होंने ठीक बॉलिंग की है, लेकिन इस 11 में जगह नहीं बन रही है। आप जबरदस्ती उनको डाल रहे हैं। आपके पास इनफ बैटिंग है, आप एक प्रॉपर लेके आए, इनफ बॉलिंग है, एक प्रॉपर बैट्समैन डालें आप शादाब की जगह, आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है। एंड एट द सेम टाइम देखिए बैटिंग के अंदर भी आपने स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट हो गया। एक पुअर शॉट मारा साइम अयूब ने, हम बहुत दफा उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन वो आते साथ ही उन्होंने दोबारा से उनको चौके मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग शॉट्स मारे हैं, उनको बाहर मिला, उन्होंने बल्ला लगाया, चौका, लात पे मिला, इधर चौका। 12 बॉलों पे 22 पे खेल रहे हो यार। नाउ इट्स टाइम कि आप उसको लंबा लेके जाओ, आप पे इन्वेस्टमेंट है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हो, यू थ्रू इट अवे। आपने वही नो लुक मारा है, मारा भी कहाँ है? अगेंस्ट द स्पिन। अगर आपने मारना है विद द स्पिन चले जाओ साथ। तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर आगा वो प्लेइंग वेल, ही थ्रू इट अवे, फिर बाबर आए। अब देखिए मेरी बात सुने, बाबर को आपने टीम के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि आप ये कहते हैं कि बाबर मैच फिनिश करेगा, आप ये कहते हैं कि वहां शायद स्पिन मिल जाएगी, आप ये कहते हैं कि बाबर का एक्सपीरियंस काम आएगा, और आप ये कहते हैं जो छोटे टोटल होंगे छोटे उसमें तो बाबर को फिनिश करना चाहिए था ना फिर आज। तो हर नंबर पे तो उनको खिला के देख लिए, हर चीज उनको करके देख लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये उनका नंबर नहीं है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन माइंड यू उनको यहाँ जबरदस्ती फिट किया हुआ है कि यार चलो उनके एक्सपीरियंस की वजह से उसको कहीं टीम में कहीं तो कर जाए। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट ने मूविंग फॉरवर्ड ये देखना है कि लोगों को ओब्लाइज करना है या वो टीम प्लेइंग 11 अंदर डालनी है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कैप्टन एंड कोच माइक हेसन एंड द चीफ सिलेक्टर जो भी मौजूद है वहां पे। दे हैव टू डिसाइड कि ओब्लाइज करना है या टीम देख। डन फॉर टुडे। शो खत्म कर चले। आमिर भाई, आप पे आऊंगा। आमिर भाई, आओ लास्ट जी, वर्ल्ड कप में आप साथ थे टीम के, लास्ट इस वर्ल्ड कप में आप नहीं है। आपने लास्ट वर्ल्ड कप में हमारी डिस्पल परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की। इस वर्ल्ड कप में क्या ऐसा है जो ना करे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी जो आज किया है वो दोबारा ना करें।